अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अगेन, वेलकम टू डेली व्लॉग्स विद राना। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, ये फिर आप देख रहे हैं कि जी भूत बंगले में दाखिल हो गए। नहीं, ये मेरा बहुत प्यारा कैंपस हमारा। एक्चुअली मैं 1 महीने से बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, जैसे कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेंशन किया कि बिज़ी 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 बिज़ी। और बिज़ी क्यों थी? इन कामों में देखिए कितना ट्रैश है, कितना आर्ट वर्क है जो हम सब टीचर्स ने मिलके किया। एज अ एक्टिविटी इंचार्ज मुझे किसी टीचर ने बिल्कुल तंग नहीं किया। और यकीन माने कि मैंने भी पूरी पूरी कोशिश की कि मैं किसी को बर्डनाइज ना करूं, तंग ना करूं। ये आज हमारा ना क्वालिफाइंग राउंड है, तो हमने क्वालिफाई करने के लिए ना हमने और देखें कितना। और ये फर्स्ट कंपटीटर हमारे, जिन्होंने वैसे इन्होंने भी क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन बाजी हम लोगों ने मार ली। और इनका जो इनकी थीम थी वो मिनी माइनर्स की थी, मिनियंस की थी, सॉरी। और ये हम लोग और सबसे बढ़कर जो मैं अगर आपको बताऊं, तो ये जो कॉस्ट्यूम इन बच्चों ने पहने हुए हैं ये हैंडमेड है। ये हमने बनाए हैं, हमने खुद डिज़ाइन किए। इनमें से 4 तो कॉस्ट्यूम्स मैंने बनाए थे। टोटल जो थे वो तकरीबन 7 कॉस्ट्यूम थे। एक शार्क का था, एक फ़िश का था और बाकी 4 मैंने बनाए थे। टोटल एक्चुअली 6 कॉस्ट्यूम्स थे, लेकिन बच्चे जो थे, पार्टिसिपेंट थे, वो हमारे तकरीबन कितने थे? 15 थे, 15। और आप सोचें कि 15 बच्चों को हैंडल करना, उनको टैकल करना, उनसे काम करवाना। एक इसमें जो बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है वो कोरियोग्राफ़ी का जाता है, जो मेरी कोलीग ने बहुत, यानी उस अकेली ने इन 15 बच्चों को हैंडल किया। इन 15 बच्चों को हैंडल किया। और फिर हमारा भी है कि हमने इनके कॉस्ट्यूम्स बनाए, फिर एक-एक, क्योंकि हैंडमेड कॉस्ट्यूम्स थे तो साथ-साथ इनका ना, यानी वो जैसे फ़िल्मों में होता है ना कि एक सीन करके आई हीरोइन, डांस करके आई, उसके बाद वो कॉस्ट्यूम को देखा जाता है, कॉस्ट्यूम में कहीं ख़राबी तो नहीं हो गई, कहीं से वो ख़राब तो नहीं हो गया, तो उसको सही किया जाता है। तो ऑन द स्पॉट उसकी। और उन दिनों आप यकीन माने, मेरा जो बैग था ना, वो जो मेरा हैंड बैग था, इट वाज़ जस्ट लाइक अ स्विंग मशीन टाइप। उसके अंदर सब चीज़ें पड़ी होती थी, सुई, धागा, इलास्टिक, जस्ट नेम इट, और मैं निकाल के देती थी कि ये लें, पकड़ें। और ये हमारा क्वालिफाइंग राउंड था, तो इसके अंदर तकरीबन टोटल जो थे वो 54 कैंपसेस थे जिन्होंने इस राइम कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने विन किया। सबसे बढ़कर जो थी वो चीज़ थी कि लास्ट ईयर हमने विन किया था, तो हम लोग चैम्पियंस के तौर पे ना, हमारा नाम था कि चैम्पियंस चैम्पियंस चैम्पियंस। और सबने हमें बहुत अच्छे से वेलकम किया, एंड दे वर एक्सपेक्टिंग दैट वी विल डू सच अ बिग ब्लास्ट, एंड वी हैव डन इट। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत कम टाइम था, स्मोक की छुट्टियां हो गई थी, अक्टूबर के एंड में इसकी तैयारी शुरू की गई। और फिर आपको पता है कि नवंबर में तो स्मोक की छुट्टियां शुरू हो गई। और 2 वीक्स के बाद जब हम आए, तो फिर वो भी हमारी ना सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि पता नहीं राइम कंपटीशन होता है कि नहीं होता। एक डेट फाइनल हुई, फिर दूसरी डेट फाइनल हुई, फिर तीसरी डेट फाइनल हुई, और करते करते ये 1 एंड हाफ मंथ पे चला गया। लेकिन हमारे हौसले बिल्कुल, यानी कि भाई, और छुट्टियाँ, आप यकीन माने, जो हमारी विंटर वेकेशंस थी ना, वो भी इसकी नज़र हो गई कि सिर्फ आई थिंक हार्डली 1 वीक की विंटर वेकेशंस मिली होंगी। उसके बाद अगेन बैक टू वर्क, कैंपस में जाके आर्ट वर्क किया जा रहा है, इन बच्चों को बुलाया जा रहा है, इनसे प्रैक्टिस करवाई जा रही है। क्वालिफाई तो हमने कर लिया था। टोटल 54 कैंपसेस थे, उसके अंदर से 6 स्कूल्स ने क्वालिफाई किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो वहाँ जिस दिन फाइनल था ना, अभी हमारी परफॉर्मेंस सेकंड नंबर पे थी, मुझे किसी ने पूछा, जी आप? मैंने कहा वी आर द चैम्पियंस। और जब क्वालिफाई राउंड पे गए थे तो किसी ने पूछा हु आर यू, तो फ्रॉम वेयर यू हैव बिलोंग, आई सेड वी आर चैम्पियन, एंड सेड यस। मैंने कहा लास्ट ईयर के, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उस वक्त, लेकिन जब परफॉर्मेंस ये बच्चों ने दे दी ना, उसके बाद तो कंफर्म हो गया, या वी आर गोइंग टू बी रूल, वी विल गोइंग टू बी रूल अगेन। और अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े बड़े कैंपसेस, हमारा कैंपस भी छोटा सा है, तो उस कैंपस की भी कहानी बताऊंगी। लेकिन सबसे बरकत वाली जो चीज़, अक्सर मुझे सब कहते हैं कि राना साहब, जब आप जल्दी से आती हैं ना, जिस दिन काम होता है, अगर आपको बुलाया जाए 7:30 बजे, तो आप कैंपस में 6:45 बजे बैठी होती हैं, पौना घंटा पहले। तो ये आपका ना बरकत की एक निशानी है कि आप सुबह सुबह आती हैं। और अल्लाह के फजलो करम से फिर उस दिन का मेरा एक होता है कि मैं बार बार अल्लाह से ना एक दुआ कर रही होती हूँ कि या अल्लाह प्लीज़ 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 प्लीज़। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तुम इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट क्यों शो इसमें करती हो?
मैं जब नई-नई यहाँ मैंने जॉइनिंग दी थी ना इस कैंपस में, उन दिनों राइम कंपटीशन हो रहा था, तब हम क्वालीफाई नहीं किया और मैंने तब उसमें एज़ सच उसकी पार्टिसिपेंट नहीं थी। लेकिन बाद में लास्ट ईयर मैं इनडायरेक्ट मैंने पार्टिसिपेट किया। इस बार तो मैं डायरेक्ट एक्टिविटी इंचार्ज हूँ। बच्चों की रिफ़्रेशमेंट पड़ी हुई है और ये जाने से पहले बच्चों का हाल, और ये देखें बच्चों को कैसे फेस पे उनके पेंट किया जा रहा है। फिर हमने भी अपने हाथों पे पेंट करवाया था एज़ अ मेमोरी। ये देखें मरमेड वाला हमने पेंट किया, ग्लिटर लगाइए, ऑक्टोपस ऑक्टोपस का कॉस्ट्यूम बहुत लोगों को पसंद आया। कभी अगर मेरे पास पिक्चर्स हुई, और ये मेरा हाथ है कि मैंने भी लगाया, और हमने अपनी मेमोरीज़ को बहुत हमने इसको एज़ अ और इस वक़्त ये बच्चे हम डाँट रहे हैं, प्रिंसिपल मेरी बार-बार कह रही हैं, या अल्लाह इज़्ज़त रख लेना, या अल्लाह इज़्ज़त। और यकीन माने जिस दिन फ़ाइनल था ना, उस दिन बच्चों के आगे हाथ जोड़े और कहा, या अल्लाह इज़्ज़त रख लो। एक बच्चा वो बिल्कुल परफ़ॉर्म प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा था, उसको मैंने कहा देख बेटा इज़्ज़त तेरे हाथ में, उसको सबसे पीछे खड़ा कर दिया था। उसका नाम भी हमने ना, एक इंडियन बॉलीवुड स्टार है, उसके नाम पे रख दिया कि ये तो स्टेप भी कोई नहीं कर रहा। वो फ़ौरन से हमें कह देता था, मिस अभी तो मेरा मूड ही नहीं बन रहा। और ये मेरा काम है। ये ऑक्टोपस मैंने बनाया था, हमारी थीम थी पार्टी ऑन द ओशन। और ये भी टेल मैंने बनाई थी, ये केक मेरी एक कोलीग ने बनाया था, जिसकी मुझे एंड टाइम पे कुछ समझ नहीं आई, तो मैंने जज के आगे रख दिया और कहा दिस इज़ गिफ्ट फ्रॉम आवर कैंपस। और वो उसने इतनी प्यारी सी स्माइल दी, उसके बाद वापस ये केक हम अपने कैंपस में ले आए। ये फाइनल और ये बेस्ट कॉस्ट्यूम का, और ये ढेर सारे हमें यानी मिले, हमें प्राइजेस इतने सारे मिले। इसके साथ ही अगर आपको मेरा वीलॉग अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।